प्रश्न संख्या 7 को लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 में भी हमारा कह रहा है कि dy अपॉन dx का वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है। और जब भी dy अपॉन dx का वैल्यू पूछे ना तो हम करेंगे क्या कि LHS में भी और RHS में भी हम x के सापेक्ष अवकलज करेंगे। तो इस बात को हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले हम करेंगे क्या कि x के सापेक्ष दोनों ओर अवकलज करने पर x के सापेक्ष हम दोनों ओर अवकलज कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे बराबर की इस साइड भी d अपॉन dx किसका सबसे पहला, तो हम करेंगे साइन स्क्वायर y का प्लस d अपॉन dx किसका, तो कॉस x y का, फिर इज इक्वल टू d अपॉन dx किसका, तो k का। ठीक है, अब हम थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे तो देख पा रहे हैं हमारे पास पावर में कहीं है, बिल्कुल है, यहाँ पे है हमारे पास। तो सबसे पहले पावर का हम लोग कर लेते हैं। और पावर वाला जो फॉर्मूला है चूंकि शुरू से हमें पता है क्या होता है, तो d अपॉन dx, अगर x के पावर n का हमें डिफरेंशिएशन करना रहे तो n पहले आ जाता है और x के पावर n में से 1 को माइनस कर देते हैं, यही हमारे पास फॉर्मूला हुआ। तो ये वाला जो पावर है ना, ये जो है दिख रहा है यहाँ पे, तो हम करते हैं सबसे पहले 2 दिख रहा है तो 2 आगे ले लेते हैं, डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं। चूंकि यहाँ पे दो फंक्शन दिख रहे हैं, एक पावर वाला और ये साइन वाई दिख रहा है, ठीक है। 2 को हम लोग लिख लेते हैं 2 साइन वाई लिख लिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 2 है, एक घटाएंगे तो 1 होगा और 1 लिखे चाहे नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं। इनटू d अपॉन dx, हमने तो सिर्फ पावर का किया है लेकिन इसका भी बाकी है, तो अब कर देते हैं क्या, तो साइन y का, ठीक है। प्लस है तो प्लस, अब हम क्या करेंगे कॉस, इसको कुछ समय के लिए हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस साइन x, तो लिखेंगे माइनस साइन और x की जगह पे हमारा क्या है, तो x y है, ठीक है। जिसको हमने x माना है ना उसका भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं, तो अगले लाइन में लिख लेते हैं d अपॉन डी एक्स किसका, तो x हमने x y को माना था तो लिख लिया इसको, इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स, कोई भी कांस्टेंट का जो है डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या होता है, जीरो होता है, तो जीरो लिख लिए। अब हम थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे तो लिखते हैं हम 2 साइन y, ठीक है, इनटू, अच्छा साइन जो है x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है क्या, तो cos x, और x की जगह पे हमारा क्या है, y है, तो यानी कि y को जिसको हमने x माना है उसका भी फिर करेंगे हम। तो साइन का डिफरेंशिएशन, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है क्या, तो cos x की जगह पे y इनटू d अपॉन डी एक्स किसका, तो जिसको हमने x माना था ना उसका भी, तो x हमने किसको माना था, y को, तो y, फिर प्लस माइनस क्या होगा, तो हमारे पास माइनस साइन एक्स वाई, d अपॉन डी एक्स किसका, तो एक्स वाई का, इज इक्वल टू जीरो। अब हम थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे ना तो पाएंगे ये एक अलग फॉर्मूला पे हमारा ये जो है u इंटू वी पे हमारा काम कर रहा है। तो एक डिफरेंशिएशन कहाँ पे दिख रहा है, तो हमारा यहाँ पे, और एक डिफरेंशिएशन यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिख रहा है ना वहां पे अप्लाई होगा u इंटू वी वाले फॉर्मूला पे, और u इंटू डी वाले फॉर्मूला क्या होता है, तो d अपॉन डी एक्स यू इंटू वी वाला फॉर्मूला होता है। u को हम कॉमन ले लेते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं किसका, तो v का, प्लस v को कॉमन ले लेते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं u का। तो ये वाला जो है फॉर्मूला हमारा काम आएगा। तो एक काम करते हैं, तोड़ते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम पाएंगे 2 साइन y है तो y इंटू कॉस y, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो dy अपॉन dx, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिखा है माइनस साइन एक्स वाई, लेकिन u इंटू बी यानी इस फॉर्मूला पे हमारा आ रहा है ना,
तो हम ब्रैकेट को थोड़ा सा दे देते हैं। u हमारे पास क्या है, तो एक से x को कॉमन, d अपॉन डी एक्स किसका, v हमारे पास y है, प्लस v कॉमन, v हमारे पास y है, d अपॉन डी एक्स किसका, तो u हमारे पास x है, इज इक्वल टू क्या, तो 0। थोड़ी दूर हम आगे बढ़ेंगे तो देख पाएंगे, हम क्या देख पाएंगे, तो यहाँ पे जो है ना इससे भी मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे किससे, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अच्छा, मल्टीप्लाई करने से पहले इसका खुद का अपना एक क्या होता है, फॉर्मूला होता है, तो हम पाएंगे, क्या पाएंगे कि हम देख पाएंगे कि हम फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, तो 2 साइन y इंटू कॉस y का फॉर्मूला होता है साइन 2x, और x की जगह पे हमारा क्या है, y है, तो 2y हो जाएगा, ठीक है। लिख लेते हैं, इनके जगह पे हम लिख सकते हैं क्या, साइन 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई। हम गुणा इसके बाद वाले स्टेप में करते हैं, चूंकि आपको कठिनाई होगी समझने में, तो हम लिख सकते हैं x, यहाँ पे होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, चूंकि y का जो डिफरेंशिएशन है x के सापेक्ष करेंगे तो y मल्टीप्लाई में चल जाता है, ये डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस y है तो y इंटू एक्स का x के सापेक्ष में x का अगर डिफरेंशिएशन करें तो 1 हो जाता है, ठीक है, इज इक्वल टू क्या, 0। अब हम अगले स्टेप में यहाँ पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करें, इसमें भी और इसमें भी, तो अब हम लिख सकते हैं क्या, साइन 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पे हो जाएगा क्या, तो माइनस एक्स, पहले लिख लेते हैं, हो जाएगा साइन एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। फिर इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस, हो जाएगा क्या, तो y, ठीक है, साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब हम थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे तो हम अब इसको लिख सकते हैं क्या, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इधर है और डी वाई अपॉन डी एक्स इधर है, लेकिन इसमें नहीं है, तो इसको क्या करते हैं, सारे फंक्शंस को उस साइड लेके चले जाते हैं, तो चलते हैं, साइन 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, उस साइड भेजेंगे, हो जाएगा हमारा क्या, इक्वल टू प्लस वाई साइन एक्स वाई, ठीक है। अब हम थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे, लास्ट स्टेप हमारा क्या होगा, तो अब हम लिख सकते हैं, इन दोनों में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले सकते हैं, और हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स का ही वैल्यू चाहिए, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू हमारे पास हो जाएगा साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ठीक है, इक्वल टू पहले से क्या है, तो y साइन एक्स वाई, ठीक है। अब हम क्या लिख सकते हैं, हमें चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स, तो अगले स्टेप में हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई अपॉन, डिवाइड में चला जाएगा, तो साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, और यही हमारा लास्ट आंसर हुआ। इसे आप अच्छे से 2 बार बनाएंगे, हम इसको छोटा कर देते हैं ताकि आपको आसानी से दिखे और इसको आप समझ सकें, छोटा सा और कर देते हैं। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पे। प्रश्न संख्या 8 में भी हमारा कह रहा है कि डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, कि लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों ओर का मतलब LHS और RHS अवकलज करने पर, तो हम लिख लेते हैं x के सापेक्ष x के सापेक्ष दोनों ओर अवकलज करने पर, अब हम अवकलज का सिंबल लिखते हैं d अपॉन डी एक्स किसका,
तो साइन स्क्वायर एक्स का प्लस अब किसका, तो डी अपॉन डी एक्स कॉस स्क्वायर वाई का इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स किसका, तो 1 का। चूंकि हम देख पा रहे हैं यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है, यानी x के पावर n हम कुछ समय के लिए इसको मान सकते हैं। तो x के पावर n का डिफरेंशिएशन अगर हम करें तो x के पावर n का डिफरेंशिएशन होता है हमारा n पहले आ जाता है, x के पावर n में से एक को माइनस कर लेते हैं। चूंकि ये हमारा फॉर्मूला हुआ, इस फॉर्मूला पे ये भी आएगा ये भी आएगा, तो अब करते हैं हम स्क्वायर पहले ला लेते हैं। 2 साइन x इंटू डी अपॉन डी एक्स, केवल हमने किसका किया, अभी पावर का किया, अभी इसको हम लोग इस फंक्शन को नहीं किए हैं। तो अगले स्टेप में हम लिखेंगे साइन एक्स का, ठीक है। चूंकि x है तो x के सापेक्ष अगर अगला डी अपॉन डी एक्स का करेंगे तो 1 हो जाएगा, x से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। प्लस है तो प्लस। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी वही अप्लाई करते हैं, तो पावर पहले आ जाएगा 2 cos y, पावर 2 में से एक जगह तो एक लिखे चाहे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं, इनटू अभी हमें इस फंक्शन का बाकी है डी अपन क्या डी एक्स किसका, तो cos y का, cos y का इनटू अगर थोड़ी दूर सोच पा रहे हैं तो cos x, लेकिन हमारे पास x तो है नहीं, तो किसको हम लोग y को x माने हैं, तो हम जिसको x मानते हैं उसका भी डिफरेंशिएशन किया जाता है। तो डी अपन डी एक्स किसका, तो y का, ठीक है। इज इक्वल टू एक कांस्टेंट वैल्यू है और कांस्टेंट वैल्यू का हमारा डिफरेंशिएशन होता है 0। अब हम थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे तो पाएंगे 2 साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos x प्लस यहां हो जाएगा 2 cos y इंटू cos y का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन y हो जाएगा इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू क्या 0। अब हम थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे तो देख पाएंगे हमारे पास जो है ये एक फॉर्मूला पे आ रहा है। कौन सा फॉर्मूला, तो चूंकि हमारा जो फॉर्मूला है वो हम लिखते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, जहां भी देखेंगे तो हमारा हो जाएगा साइन 2 और एक्स एक्स तो एक्स, ये हमारा फॉर्मूला हुआ। अगर यहाँ पे y रहता तो हम क्या करते हैं, y मान लेते हैं, ठीक है। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 2 साइन cos x है, तो हम क्या लिख सकते हैं, तो साइन 2x लिख सकते हैं, तो साइन 2x। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं माइनस में प्लस से, चूंकि माइनस ही है नहीं तो ये गुना है, तो आप क्या करेंगे, तो माइनस आ जाएगा, माइनस 2, पहले इसको लिख लेते हैं बाद में इसको, हो जाएगा साइन y इंटू कॉस वाई, फिर हमारा यहाँ पे y y हो गया तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, तो y ही हो जाएगा, ठीक है, इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या 0। इतना के बाद साइन 2x माइनस, इतना के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसी की जैसा है, तो यहाँ पे साइन 2x की जगह पे हमारे क्या यहाँ पे y है, तो y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या 0। अब हम देख पा रहे हैं ये इसी को इंटू में उस साइड हम क्या करते हैं, भेज देते हैं, तो हम अगले स्टेप में लिखेंगे साइन 2x इज इक्वल टू उस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा साइन 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। हमें चाहिए क्या, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स का, तो इंटू में हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो साइन 2x अपॉन साइन 2y इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, और यही हमें चाहिए भी था। तो अब हम लोग इसको ना थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं ताकि आप अच्छे से आपको दिखाई दे और अच्छे से आप इसको बना सके। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पे। प्रश्न संख्या 9 में भी हमारा जो प्रश्न है ना वो कह रहा है कि डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले
हम देख पा रहे हैं ये पहले कुछ त्रिकोणमितीय फलन है, इनको हम छोटा सा सिंप्लीफिकेशन करेंगे, फिर उसके बाद से डिफरेंशिएशन करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, हम देख पा रहे हैं x के जगह पे हम सबसे पहले टेन थीटा मानेंगे। तो कहेंगे माना x इक्वल टू हम टेन थीटा मान लेते हैं, ठीक है। और थीटा इक्वल टू हम अगर प्राप्त करें तो टेन उधर जाएगा तो हो जाएगा हमारा क्या, तो टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स थीटा इक्वल टू हमें प्राप्त हुआ, ठीक है। अगले स्टेप में हम करते क्या है, जहां जहां एक्स है तहां तहां हम क्या भरेंगे, टेन थीटा भर के देखते हैं। y इक्वल टू साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स ब्रैकेट स्टार्ट 2 इंटू एक्स के जगह पे हम क्या भरेंगे, टेन थीटा अपॉन 1 प्लस फिर एक्स के जगह पे हमारा है टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, चूंकि हमें पता है पहले से कि 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है साइन, इज इक्वल टू होता है साइन 2 थीटा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहां जब भी ये चीजें दिखेंगे हम उसके जगह पे क्या भर देंगे, तो साइन 2 थीटा। तो ये जो है हमारा फार्मूला उस पर काम कर रहा है, तो हम लिखेंगे साइन, हम लिखेंगे साइन 2 थीटा, ठीक है। अब थोड़ी दूर हम आगे बढ़ेंगे तो पाएंगे हम कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स क्या हो जाता है, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाता है, हमारे पास बचा 2 थीटा। चूंकि हमारा थीटा का जो है वैल्यू हम क्या निकाल रखे थे, तो देख पा रहे होंगे हम थीटा का वैल्यू हम निकाले थे टेन इनवर्स एक्स। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे थीटा की जगह पे y इज इक्वल टू 2 टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। हमें तो चाहिए डी वाई अपन डी एक्स, तो हम क्या करेंगे, डी दोनों कहेंगे एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष दोनों ओर अवकलज करने पर, अवकलज करने पर, ठीक है। तो d अपॉन डी एक्स किसका, तो y का, ठीक है। फिर d अपॉन डी एक्स किसका, तो 2 टेन इनवर्स x का। पहले हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लेते हैं, d अपॉन डी एक्स किसका, तो टेन इनवर्स x का। क्योंकि हमें पता है फॉर्मूला ये चीजें पहले से कि टेन इनवर्स x का अगर हम d अपॉन डी एक्स करें तो हमारा होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, ऊपर में ऊपर से नीचे में नीचे से मल्टीप्लाई करते हैं, यह है ना, ठीक है। तो अब हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही हमारा क्या हुआ, लास्ट आंसर हुआ। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। प्रश्न संख्या 10 में भी हमारा कह रहा है कि डी वाई अपॉन डी एक्स का हमें वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, हम देख पा रहे हैं इतना लंबा फंक्शन हमें दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं एक्स की जगह पे कुछ ना कुछ पुट करनी होगी। कुछ का मतलब होता है त्रिकोणमितीय शाखा, और त्रिकोणमितीय शाखा 6 होती है, नहीं तो हमें चूंकि एक्स के जगह पे टेन थीटा हम भरेंगे तो ये आगे चल के एक फॉर्मूला हमें मिलेगा। तो चलते हैं धीरे धीरे फॉर्मूला की तरफ। सबसे पहले हम कहेंगे क्या कि माना x इक्वल टू टेन थीटा, टेन थीटा, और हमें चाहिए किसका, तो अगर थीटा का वैल्यू हम निकालें तो ये उस साइड जाएगा तो हो जाएगा
टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब अगर हम थोड़ी दूर आगे बढ़े तो देख पा रहे हैं जहां जहां एक्स है तहां तहां हम क्या भर के देखते हैं, टेन थीटा। चलिए, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3 इंटू एक्स की जगह पे हम भरना है टेन थीटा। टेन थीटा माइनस एक्स की जगह पे टेन थीटा, तो टेन क्यू थीटा अपॉन 1 है तो 1 माइनस 3 थीटा के जगह पे हम क्या भरेंगे, तो टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये जो है ना हमारे पास 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा, ये हमारे पास फॉर्मूला आता है। क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, ये जो है टेन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास। क्योंकि क्लास 11th में हमने ये फॉर्मूला सिद्ध किया था और क्लास 12th में भी हम लोग इसको पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो थोड़ी दूर आगे हम बढ़ेंगे तो पाएंगे, अब हम लिख सकते हैं बिल्कुल क्या, तो y है तो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स है तो टेन इनवर्स इंटू इन सभी जगहों पे हम भर सकते हैं क्या, तो टेन थ्री थीटा। टेन से टेन इनवर्स हमारा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा y इक्वल टू कितना, तो थ्री थीटा। और चूंकि थीटा का वैल्यू हमने निकाला है टेन इनवर्स एक्स, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, थीटा का वैल्यू टेन इनवर्स एक्स, तो हम भरेंगे थीटा के जगह पे y इक्वल टू थ्री, थीटा के जगह पे हम भरेंगे इंटू टेन इनवर्स एक्स। हमें तो चाहिए डी वाई अपन डी एक्स, हमें तो चाहिए डी वाई अपन क्या, डी एक्स का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कहेंगे दोनों ओर एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर तो आते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलज करते हैं, तो डी अपॉन डी एक्स किसका, तो वाई का। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स किसका, तो थ्री टेन इनवर्स एक्स का। ठीक है, और x के सापेक्ष y का करेंगे तो ये हो जाता है डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि शुरू से एक प्रश्न से ही हम लोग करते आए हैं। थ्री कॉमन ले लेते हैं, डी अपॉन डी एक्स किसका, तो टेन इनवर्स एक्स का। चूंकि हमें पता है, चूंकि डी अपॉन डी एक्स किसका, टेन इनवर्स एक्स का, हमारे पास फॉर्मूला होता है वन अपॉन एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम अगले स्टेप में क्या लिख सकते हैं, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू थ्री है तो थ्री इंटू डिफरेंशिएशन टेन इनवर्स का क्या होता है, तो हमारा होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगले स्टेप में, लास्ट स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स क्या, तो 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यही हमारा लास्ट आंसर हुआ। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या, इसको हम लोग छोटा कर देते हैं ताकि आप आसानी से इसको लिख सकें। इसको हम छोटा, हाँ। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 11 पे। प्रश्न संख्या 11 में भी हमारा कह रहा है कि डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू चाहिए। सबसे पहले हमें एक्स की जगह पे ये त्रिकोणमितीय शाखाएं हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं ताकि हमारा डिफरेंशिएशन करने में आसानी हो। इसको एक और मीटर से भी बनाया जा सकता है, यू अपॉन बी पे भी बनाया जा सकता है, लेकिन हम चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले x की जगह पे कहेंगे माना x इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, और थीटा के जगह पे हमारा वैल्यू क्या होगा, तो टेन उस साइड जाएगा तो हो जाएगा टेन इनवर्स x। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम जो भी क्वेश्चन दिया है उसको लिख लेते हैं। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स
ब्रैकेट 1 है तो 1 माइनस एक्स के जगह पे हम क्या पुट करेंगे बाबू, तो टेन थीटा, तो यहाँ पे 10 और स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन 1 है तो 1 प्लस एक्स की जगह पे क्या भरेंगे, 10 स्क्वायर थीटा। चूंकि ये फॉर्मूला जो है 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये जो है cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो हम इसके जगह पे क्या भर सकते हैं, तो cos 2 थीटा भर सकते हैं। तो आइए y इज इक्वल टू cos इनवर्स, ठीक है, यहाँ पे भर सकते हैं क्या, तो cos 2 थीटा, ठीक है, cos से cos इनवर्स कैंसिल हो गया हमारा, तो y इज इक्वल टू हमारे पास बचा क्या, 2 थीटा, ठीक है, थीटा के जगह पे हमारा वैल्यू निकला है 10 इनवर्स x, तो y इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2 10 इनवर्स x, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, x के सापेक्ष दोनों ओर अवकलज करते हैं, तो कहेंगे x के सापेक्ष दोनों ओर अवकलज करने पर, ठीक है। तो अब हम आते हैं d अपॉन डी एक्स किसका, तो y का, इक्वल टू d अपॉन डी एक्स किसका, तो 2 10 इनवर्स x का, ठीक है। चूंकि हमें पता है कि d अपॉन डी एक्स अगर हम 10 इनवर्स का हम करें 10 इनवर्स x का, तो हमारे पास डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अगले स्टेप पे हम लिख सकते हैं, अगर x के सापेक्ष y का डिफरेंशिएशन करें तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 हमारा कॉमन हो जाएगा, अब हो जाएगा d अपॉन डी एक्स किसका, तो 10 इनवर्स x का, ठीक है। तो अब हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू 10 इनवर्स x का हमारे पास होता है डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम लिख सकते हैं क्या, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 12 पे। प्रश्न संख्या इसको हम थोड़ा सा छोटा कर दें ताकि आपको समझने में दिक्कत कठिनाई नहीं हो, ठीक है। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 12 पे। प्रश्न संख्या 12 में भी हमें dy अपॉन डी एक्स का ही वैल्यू चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो x है ना, यहाँ पे कोई त्रिकोणमितीय शाखा हम भर के देखते हैं कि ये फॉर्मूला पे आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे, माना x इजकल टू हम टेन थीटा मानते हैं, टेन थीटा, ठीक है। तो अगर हम कहें कि थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, तो 10 उस साइड जाएगा तो हमारा हो जाएगा 10 इनवर्स x, थीटा का हमारा वैल्यू पता चल गया। तो भरते हम, y है तो y इजकल टू साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स की जगह पे हम भरेंगे क्या, 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपॉन 1 प्लस एक्स की जगह पे हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। चूंकि हमें पता है ये कि 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है cos 2 थीटा। पिछले क्वेश्चन में भी हम लोग इसी फॉर्मूला पे बनाए थे, तो cos 2 थीटा होता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे भरते हैं, y है तो y इक्वल टू साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स, ठीक है। इसके जगह पे हम क्या भरेंगे, तो cos 2 थीटा। लेकिन कुछ हम ऐसा यहाँ पे दिमाग लगाएंगे ताकि हमारा इधर अगर साइन अगर रहा तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हमारा तो कॉस है तो कैंसिल तो होगा नहीं। तो अब हम न्यून कोण वाला अगर हम फॉर्मूला की बात करें, त्रिकोणमिति में अगर हम इंटर करें, तो हमें पता था क्या, तो साइन थीटा इक्वल टू हमारा होता था कॉस, क्या होता था, 90 डिग्री माइनस थीटा होता था ना, बिल्कुल होता था। या फिर हम कह सकते हैं cos थीटा इक्वल टू हमारा होता था क्या, कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा,
ये होता था, ठीक है। तो हमारे पास जो है क्या चीज है, तो कॉस थीटा है ना, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 90 डिग्री को चूंकि हमें पता है कि रेडियन में जब हम बदलते हैं तो पाई/2 होता है, ठीक है। तो देखिए ना यहाँ पे ठीक थीटा के जगह पे हम क्या 2 थीटा है ना, तो कॉस, अगर हम थीटा के जगह 2 थीटा यहाँ पे रखते हैं तो हमारे यहाँ से साइन, अच्छा 90 को हम बोलते हैं पाई/2 माइनस थीटा के जगह पे 2 थीटा, तो ये हमारा फॉर्मूला निकल के आता है। तो यानी हम cos 2 थीटा के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो साइन पाई/2 माइनस 2 थीटा बिल्कुल यूज कर सकते हैं हम। तो थोड़ी दूर आगे बढ़ते हैं तो पाएंगे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स cos 2 थीटा का फॉर्मूला हमारा निकल के आया है क्या, तो साइन पाई/2 माइनस 2 थीटा, ठीक है, ठीक है। तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, अब हमारा बचा y इज इक्वल टू क्या, तो पाई/2 माइनस 2 थीटा। अब हमें तो चाहिए dy/dx, तो हम करते हैं x के सापेक्ष सापेक्ष दोनों ओर अवकलज करने पर, अवकलज करने पर ठीक है। तो हम लिखते हैं d/dx किसका, तो y का, d/dx किसका, तो पाई/2 का, माइनस d/dx किसका, तो 2 थीटा का, ठीक है। और थीटा का वैल्यू हम क्या निकाल चुके हैं पहले से, आप देख पा रहे होंगे, तो tan इनवर्स x होगा हमारा। थीटा का वैल्यू tan इनवर्स x है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे tan इनवर्स x रख देते हैं। आइए, तो यहाँ पे हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, अगर हम पाई/2 का डिफरेंशिएशन करें तो हमारा 0 माइनस, क्योंकि ये अचर पद है, d/dx अभी रहने देते हैं 2 इंटू, यहाँ पे हम tan इनवर्स, यहाँ पे हम tan इनवर्स x लिख सकते हैं, ठीक है। चूंकि 2 एक नोमेरिकल वैल्यू है तो हम कॉमन ले लेंगे, तो अगला स्टेप में होगा dy/dx माइनस 2 d/dx किसका, तो tan इनवर्स x का। और हमें चूंकि पता है कि tan इनवर्स x का हम dy/dx करें तो हमारा होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अगले स्टेप में चलते हैं, dy/dx इज इक्वल टू -2, इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगले स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं, तो dy/dx इज इक्वल टू -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब हम, यही हमारा आंसर हुआ। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 13 पे, तो इसको हम लोग बढ़िया से क्या करेंगे, समझ समझ के लिख लेंगे, ठीक है। इसको आप क्या करेंगे, अच्छी तरीका से लिखने का प्रयास करेंगे। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 13 पे। प्रश्न संख्या 13 में भी हमारा dy/dx का ही वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले करेंगे क्या, x के जगह पे हम tan थीटा मानते हैं, माना x इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। और थीटा का अगर हम वैल्यू निकाले तो tan उधर चला जाएगा, तो हमारा हो जाएगा tan इनवर्स x, ठीक है। तो हम भर के देखते हैं थोड़ा सा, तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 इंटू एक्स की जगह पे क्या भरेंगे, तो tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हमारा जो है फॉर्मूला दिख रहा है हमें कि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है साइन 2 थीटा। हमने क्लास 11th में भी पढ़ा है और क्लास 12th के त्रिकोणमिति चैप्टर में भी पढ़ा है, ठीक है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या भरेंगे, साइन 2 थीटा भर सकते हैं, तो y इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा। हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कॉस इनवर्स है और यहाँ पे साइन है,
यहाँ पे भी हम अगर कॉस बना दे तो कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हम थोड़ा सा न्यून कोण वाले अगर परिभाषा पे हम चले त्रिकोणमिति में, तो हमें ये चीज अच्छा से पता है कि साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें थीटा के जगह पे हम क्या लिखते हैं, 2 थीटा लिख के देखते हैं, फॉर्मूला हम थोड़ा सा करते हैं। साइन थीटा की जगह पे हमारा जो 2 थीटा, तो हमारा क्या हो जाएगा फॉर्मूला में कॉस 90 डिग्री माइनस 2 थीटा, थीटा की जगह पे 2 थीटा हो गया। अच्छा, 90 डिग्री को हमने रेडियन में क्या सीख रखा है, तो साइन 2 थीटा इक्वल टू कॉस हम लिखते हैं पाई अपॉन 2 माइनस 2 थीटा, यही ना लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं। तो हम साइन 2 थीटा की जगह पे हम अब लिख सकते हैं उतना, तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स है तो कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा के जगह पे हम लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो है y इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब हम थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे तो पाएंगे हम, अब हम क्या करेंगे, कहेंगे x के सापेक्ष दोनों ओर अवकलज करने पर, दोनों ओर अवकलज करने पर, ठीक है, d अपॉन डी एक्स किसका, तो y का इक्वल टू d अपॉन डी एक्स किसका, तो पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा का। ठीक है, हम क्या करेंगे कि थीटा के जगह पे हम जो वैल्यू निकाले होंगे उसे हम पुट कर देंगे। थीटा के जगह पे हमारा टेन इनवर्स एक्स है, तो हम यहाँ पे रख देते हैं। डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारी जगह डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू डी अपॉन डी एक्स पाई बाई 2 माइनस डी अपॉन डी एक्स 2 थीटा के जगह पे टेन इनवर्स एक्स। तो अब हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू, हम कोई भी कॉन्स्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन करें तो 0 माइनस 2 कॉमन ले लिए, टेन इनवर्स का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो चूंकि डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स का एक्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही हमारा क्या हुआ आंसर होगा। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 14 पे। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 14 पे। प्रश्न संख्या 14 में भी हमें चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स का ही मान चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देख पा रहे हैं प्रश्न जो है हमारा रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो सबसे पहले एक्स की जगह पे हम त्रिकोणमितीय शाखा साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ये भी जो भी त्रिकोणमितीय शाखा है इनमें से कुछ हम मान लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या एक्स की जगह पे क्या हम मानेंगे कि हमें सबसे आसानी हो जाएगी, तो एक्स की जगह पे अगर हम साइन थीटा मान लेते हैं तो हम देख पा रहे हैं क्या, माना x इज इक्वल टू साइन थीटा, और हमें चाहिए थीटा का मान, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन उस साइड जाएगा तो हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स x। ठीक है, तो अब हम प्रश्न को लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू हमारा है साइन इनवर्स इंटू 2 इंटू साइन के x के जगह पे हम क्या भरे थे, तो साइन थीटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स की जगह पे हमारा है साइन स्क्वायर थीटा। चूंकि हमें त्रिकोणमिति जब पढ़े थे तो हमें पता है, फॉर्मूला पता था
कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या था हमारा 1 था। तो हमें अगर कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए होता है तो हम 1 माइनस क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा देख रहे हैं तो वहां पे हम क्या भर सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा भर सकते हैं। तो y इक्वल टू हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू रूट अंडर क्या, तो कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, स्क्वायर से रूट हमारा कैंसिल हो जाता है। तो अगले स्टेप में हम लिखेंगे y इक्वल टू हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा, चूंकि हमें फॉर्मूला पता है कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं, यह हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y इक्वल टू साइन इनवर्स इंटू लिख सकते हैं क्या, तो साइन 2 थीटा का हमारा फॉर्मूला है। तो साइन से साइन इनवर्स अब हमारा आसानी से कैंसिल हो गया। तो y इक्वल टू हमारे पास क्या बचा 2, और थीटा के जगह पे हमने क्या माना था, तो थीटा के जगह पे हमारा साइन इनवर्स x था। ठीक है, अब हम थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे तो पाएंगे, हम क्या पाएंगे, तो हम दोनों ओर अवकलज करेंगे किसके सापेक्ष, तो x के सापेक्ष लिखेंगे, x के सापेक्ष दोनों ओर अवकलज करने पर ठीक है। तो लिखेंगे d अपॉन डी एक्स किसका, तो y का इक्वल टू d अपॉन डी एक्स किसका, तो 2 साइन इनवर्स x का। तो अगली लाइन में हमारा y का अगर डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष करेंगे तो dy अपॉन क्या हो जाएगा dx, 2 कॉमन d अपॉन डी एक्स किसका, तो साइन इनवर्स x का। चूंकि हमें पता है कि d अपॉन डी एक्स अगर हम साइन इनवर्स x का करें तो हमारा होता है 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू साइन इनवर्स की जगह पे हमारा क्या हो जाएगा, तो 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगले स्टेप में लास्ट लाइन हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स ही चाहिए तो हम लिख सकते हैं 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही हमारा लास्ट आंसर हुआ। थोड़ा सा छोटा हम इसको कर देते हैं ताकि आपको इसको लिखने में तकलीफ न हो और आप इसको ना बहुत बढ़िया से बनाएंगे। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। 15 में भी कह रहा है हमारा कि हमें चाहिए क्या, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का ही वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि हमारे पास यहाँ भी एक्स है, तो एक्स की जगह पे हम कोई त्रिकोणमितीय शाखा भरते हैं तो हमें आसानी से, हम अगर cos थीटा यहाँ पे भरते हैं तो हमारा फॉर्मूला निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो भरते हैं, हम कहेंगे माना x इक्वल टू cos थीटा। ठीक है, तो अगर हम थीटा का वैल्यू निकालें तो हमारे पास थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस साइड जाएगा तो हो जाएगा cos इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन में भर के देखते हैं, y इक्वल टू हमारा था क्या, तो सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब हो जाएगा y इक्वल टू क्या, तो सेक इनवर्स, हमारे पास चूंकि फॉर्मूला पता है पहले से कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू होता है क्या, तो cos 2 थीटा होता है। क्या होता है, cos 2 थीटा होता है। ठीक है, तो हम इतना के जगह पे लिख सकते हैं cos 2 थीटा, तो 1 अपॉन लिख सकते हैं क्या, cos 2 थीटा लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 1/cos थीटा इक्वल टू होता है क्या, तो सेक थीटा। तो 1/cos थीटा इक्वल टू हमारा क्या होता है, तो सेक थीटा होता है। तो यहाँ पे अगर 2 थीटा, यहाँ भी 2 थीटा हो जाएगा। तो ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं, y इक्वल टू हमारा हो जाएगा सेक इनवर्स 1/cos थीटा, यानी क्या, सेक 2 थीटा।
सेक से सेक इनवर्स कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा क्या, y इक्वल टू 2 थीटा। अब अगर हम थोड़ी दूर आगे बढ़ते हैं तो थीटा के जगह पे हम क्या मान रखें, तो cos इनवर्स x है। तो यहाँ पे थीटा के जगह पे भरते हैं, y इक्वल टू 2 cos इनवर्स x। अब हमें चाहिए dy अपॉन dx, और dy अपॉन dx तभी मिलेगा जब x के सापेक्ष हम दोनों ओर अवकलज करेंगे। तो लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों ओर अवकलज करने पर, अवकलज करने पर, ठीक है। तो आते हैं d अपॉन डी एक्स किसका, तो y का। फिर d अपॉन डी एक्स किसका, तो 2 cos इनवर्स x का, ठीक है। दो हम कॉमन ले लेंगे तो आगे हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इजकल टू 2 d अपॉन डी एक्स इजकल टू cos इनवर्स x। dy अपॉन डी एक्स इजकल टू 2 है तो 2 cos इनवर्स x का, चूंकि हमें डिफरेंशिएशन पता है d अपॉन डी एक्स किसका, तो cos इनवर्स x का हमारे पास होता है माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा डिफरेंशिएशन हुआ। तो हम अगली लाइन में लिख सकते हैं माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स इजकल टू माइनस 2 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही हमारा लास्ट आंसर हुआ। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ, और हम इसको छोटा सा कर देते हैं ताकि आपको आसानी हो समझने में और लिखने में भी। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में अगली एक्सरसाइज।